बुक के हर लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग अपने बुक के चौथे चैप्टर आई हैव अ ड्रीम को समझ रहे हैं और ये इसका चौथा और आखिरी पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। मैंने उन पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर के आई बटन को उनका लिंक मिल जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोग समझते हुए चलेंगे और अंत में जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उन्हें देखते हुए आगे चलेंगे। वीडियो के अंत में आपको एक फ्री होमवर्क पीडीएफ भी मिलेगा, जिसमें इस लेक्चर में हमने जहां तक इस चैप्टर को पढ़ा और समझा उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हें इसमें तो डिस्कस करेंगे ही, वो आपको एक नोट्स में भी दे दिया जाएगा। साथ ही क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसलिए अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन देखने वाले हैं। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी इस होमवर्क पीडीएफ में मिलेंगे। इस होमवर्क पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग इस चैप्टर को आगे समझना शुरू करते हैं। आगे मार्टिन लूथर कहना शुरू करते हैं कि दिस इज आवर होप, दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ। With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair's stone of hope. जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे एक फेथ शब्द आया हुआ है। फेथ का अर्थ होता है विश्वास, रिटर्न यानी वापस होना, और ह्यू आउट का अर्थ होता है फेंकना बाहर की तरफ। ओके, माउंटेन पहाड़ को बोलते हैं, डिस्पेयर निराशा हताशा, और होप मीन्स तो उम्मीद होता है, और स्टोन पत्थर को कहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वो हम एक सपने की बात कर रहे हैं, अमेरिका कैसा होना चाहिए उसके बारे में। आगे ये कह रहे हैं कि ये हमारी उम्मीद है और ये वो विश्वास है जिसके साथ मैं साउथ की तरफ लौटूंगा। साउथ यानी जहां वो रह रहे थे वहां लौटूंगा, और ये वो विश्वास है जिसकी मदद से अभी जो हम निराशा के इस घाटी में फंसे हुए हैं, निराशा की इस पहाड़ियों के बीच फंस गए हैं, वहां से बाहर हम लोग एक विश्वास और एक उम्मीद के पत्थर को बाहर फेंक सकेंगे। यानी कि हमें रास्ता मिल सकेगा कि कैसे हम बेहतर समाज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। With this, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. फेथ का अर्थ तो विश्वास करना होता है, ये हमने देख ही लिया है। ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है बदलना, उसके रूप में परिवर्तन आना। जैंगलिंग का अर्थ होता है बहुत ही कर्कश तरह की आवाज होना। डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है कलह, झगड़े जो होते हैं। नेशन यानी राष्ट्र, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, सिम्फनी कहा जाता है संगीत को, और ब्रदरहुड यानी भाईचारा। वो कहते हैं कि ये जो विश्वास है मेरा, इसकी मदद से हम लोग इस देश में, हमारा ये जो राष्ट्र है, इसमें जो अभी कलह हर तरफ जो दिखता है, गोरे और काले लोगों के बीच में, गोरे और निग्रो लोगों के बीच में जो कलह की जंजीरें खड़क रही हैं, जो अजीब सा एक कर्कश वातावरण तैयार हो गया है, वो तब्दील हो जाएगा, वो बदल जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस चीज में? एक सुंदर संगीत में। और वो संगीत किस चीज का होगा? ब्रदरहुड यानी भाईचारे का संगीत होगा। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे। फेथ यानी विश्वास करना, और टुगेदर यानी एक साथ। प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, और स्ट्रगल यानी संघर्ष करना, और स्टैंड अप यानी खड़ा होना, फ्रीडम यानी आजादी। यहां कहने की कोशिश ये हो रही है कि इस विश्वास के साथ, ये जो हमारा विश्वास है कि अमेरिका ऐसा बनेगा, हम लोग एक साथ काम कर सकेंगे। वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। हम लोग एक साथ प्रार्थनाएं कर सकेंगे और एक साथ संघर्ष भी कर सकेंगे, और एक साथ जेल जा सकेंगे, और आजादी के लिए जो एक साथ खड़े रहने की जरूरत है हम वो भी कर सकेंगे, यानी एक साथ खड़े रह सकेंगे। और ये सब कुछ किस विश्वास के साथ होगा? क्या जानते हुए होगा? ये जानते हुए कि एक दिन हम लोग जरूर आजाद होंगे,
we will be free one day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning. My country, this of the sweet land of liberty, of the I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride, from where mountain side let freedom ring. चिल्ड्रन कहा जाता है बच्चों को, मीनिंग यानी अर्थ। ये जो टिस यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ होता है दिस, और लिबर्टी यानी आज़ादी, स्वतंत्रता, लैंड यानी जमीन, फादर्स हमारे पिता, पूर्वज, उनके लिए यूज़ किया गया है। पिलग्रिम्स प्राइड, पिलग्रिम कहा जाता है तीर्थयात्री को, प्राइड यानी गर्व, और माउंटेन साइड यानी कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, रिंग यानी बजने देना, उस चीज़ को उठने देना। यहाँ वो कह रहे हैं कि जब ऐसा दिन आएगा जो हमारी आज़ादी का दिन होगा, उस समय ये मुमकिन होगा कि ईश्वर के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि जितने भी इंसान इस धरती पर हैं, जितने भी लोग हमारे देश में रह रहे हैं, वो सभी एक साथ गा सकेंगे एक नए अर्थ में। वो क्या गा सकेंगे कि हमारा देश जो कि तुम्हारा भी है, ये अच्छी प्यारी सी धरती, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी है, यानी कि ये एक तरह से आज़ादी को, स्वतंत्रता को पसंद करने वाली धरती है। और मैं गा रहा हूं, इसलिए आप भी इस चीज को गाओ, क्योंकि ये आपकी भी धरती है और आप भी यहाँ बिल्कुल आज़ादी से रह रहे हो। ये वो जमीन है, ये वो धरती है जहां हमारे पूर्वज हमारे लिए शहीद हुए, हमारे लिए मरे, और ये वो धरती है जिस पर कि तीर्थयात्री गर्व करते हैं। और हर तरफ से जितनी भी पहाड़ियां हैं, जितने भी इलाके हैं, वहां से अब आज़ादी को गूंजने दो, लेट फ्रीडम रिंग। And if America is to be a great nation, this must come true. आगे वो कहते हैं कि और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, to be a great nation, this must come true. इस चीज को सच होना ही होगा, यानी कि बिना बराबरी वाले समाज के, बिना एक निष्पक्ष न्याय वाले समाज के अमेरिका कभी भी एक महान राष्ट्र नहीं बन सकता, एक महान देश नहीं बन सकता। यानी अगर हमें महानता की तरफ जाना है, इस देश को महान बनाना है, तो हमें बराबरी की तरफ बढ़ना होगा, जिसमें नीग्रो और गोरे लोग एक साथ बराबरी के हक के साथ रह सकें। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिगियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, let freedom ring from the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Prodigious का अर्थ होता है बहुत ही विशाल, और हिल यानी पहाड़ी, और टॉप यानी उसकी चोटी, यानी कि हिल टॉप्स यानी पहाड़ की चोटियां। न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है अमेरिका में, और माइटी यानी ताकतवर, माउंटेन्स यानी पहाड़, और इसके साथ ही हाइटनिंग का अर्थ होता है ऊंचे, और एलेगनीज का अर्थ होता है जो जंगल होते हैं उन्हें एलेगनीज कहा जाता है। पेंसिल्वेनिया जगह का नाम है अमेरिका में। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर कहते हैं कि और अगर हम सचमुच चाह रहे हैं कि अमेरिका एक महान राष्ट्र बने, तो हमें आज़ादी को गूंजने देना होगा। कहाँ कहाँ से? तो न्यू हैम्पशायर की जो विशाल पहाड़ों की चोटियाँ हैं, वहाँ से भी आज़ादी की सुरों को, आज़ादी की आवाज़ को गूंजना होगा। इसके साथ ही जो न्यूयॉर्क के बड़े बड़े पहाड़ हैं, माइटी माउंटेन्स, वहाँ से भी आज़ादी को गूंजना होगा। इसके साथ ही जो पेंसिल्वेनिया के ऊंचे जंगल हैं, वहाँ से भी आज़ादी को गूंजने देना होगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। स्नो कैप्ड का अर्थ होता है हिम आच्छादित, हिम आच्छादित यानी कि जो बर्फ से ढका हुआ होता है। रॉकीज यानी जो चट्टान होते हैं, रॉक्स, उनसे बना हुआ। कर्वेशियस, कर्वेशियस का अर्थ होता है जो कर्व यानी कि ढलान नुमा होता है, और पीक यानी चोटियां। तो आज़ादी हर तरफ से गूंजनी चाहिए, हर तरफ आज़ादी का सुर उठना चाहिए। जो कोलोराडो के जो हिम आच्छादित जो चट्टाने हैं, यानी कि जो चट्टाने कोलोराडो की जिस पर की बर्फ पूरी तरह से ढके हुए हैं, वहाँ से भी आज़ादी के सुर उठने चाहिए। और आज़ादी जो कैलिफोर्निया के जो ढलान नुमा जो चोटियाँ हैं, वहाँ से भी उसके जो सुर है, उसके जो
बोल हैं वो गूंजने चाहिए और आज़ादी की बात वहाँ भी होनी चाहिए. But not only that, let freedom ring from the Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Not only का अर्थ होता है न केवल ये बल्कि और भी कुछ. और लुकआउट माउंटेन यानी कि जो बाहरी दृश्य है हमारे पहाड़ों का उसके लिए इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो रहा है कि वो कहते हैं कि यहीं तक हम इसे सीमित नहीं रखते हैं बल्कि इसे और भी आगे लेकर के जाते हैं और जॉर्जिया के जो पत्थर के पहाड़ हैं वहां से भी आज़ादी को गूंजने देते हैं. इसके साथ ही जो बाहरी दृश्य के साथ जो पहाड़ हमारे टेनिसी में हैं वहां से भी आज़ादी को गूंजने देते हैं. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल and every molehill of Mississippi, from every mountain side, let freedom ring. हिल यानी पहाड़ियाँ, मोल हिल कहा जाता है जो कि छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ बन जाती हैं जैसे कि मिट्टी वगैरह कहीं जमा होने के बाद उस तरह की. माउंटेन साइड यानी पहाड़ी ढलान इसे कहा जाता है. तो वो कहते हैं कि जो आज़ादी है इसे गूंजने देना है हमें. कहाँ से? हर चोटी से, हर पहाड़ी से, हर छोटे छोटे जो ढलान है हमारे या फिर पहाड़ी जो ढलान है हमारे वहाँ से, हर जगह से, ये मिसिसिपी में जो है वहाँ से भी आज़ादी को हमें गूंजने देना है. When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. विलेज का अर्थ गांव होता है, ये हम सभी जानते हैं. हैमलेट, हैमलेट कहा जाता है जो उपग्राम होता है, जो छोटे छोटे इलाके होते हैं उन्हें कहा जाता है. और लेट मतलब होता है होने देना. स्टेट यानी राज्य, सिटी यानी शहर, और स्पीड अप यानी उसको गति देना. ज्यूज को कहा जाता है और जेंटाइल्स कहा जाता है जो गैर यहूदी होते हैं, यानी यहूदी जो नहीं है उन्हें जेंटाइल्स कहा जाता है. प्रोटेस्टेंट एक अपने आप में एक धर्म है और कैथोलिक्स कहा जाता है जो कट्टर टाइप के ईसाई होते हैं. इसके साथ ही स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, और ऑलमाइटी का अर्थ होता है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान को ऑलमाइटी कहा जाता है. और यहाँ पर जो मार्टिन लूथर हैं वो कह रहे हैं कि और जब हम हर तरफ से आज़ादी को गूंजने देते हैं, हर तरफ आज़ादी की गूंज सुनाई देने लगे हमें, जब हर गांव, हर कस्बा, हर स्टेट, हर सिटी, हर शहर में हमें आज़ादी की गूंज सुनाई देने लगती है, तो हम उस दिन की तरफ गतिमान हो सकते हैं, उस दिन की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं जहां पर कि ईश्वर के सभी बच्चे, चाहे वो काले हों, चाहे वो गोरे हों, नीग्रो हों या श्वेत हों, जो भी हैं, चाहे वो यहूदी हों या गैर यहूदी हों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हों या फिर कट्टर ईसाई हों, ये सभी लोग एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर ये गा सकेंगे जो कि पुराने नीग्रो लोग अपने आध्यात्मिक गीतों में गाया करते थे. फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट. आखिर हम आजाद हुए, आखिर हम आजाद हुए. हे सर्वशक्तिमान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आखिर हम आजाद हो गए. इसके बाद आपके बुक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपके पीडीएफ नोट्स में दे ही दिया है, तो आप उन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा. हमने अभी जहां तक पढ़ा, यहां तक में से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं और हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार. जैसे वेयर विल मार्टिन लूथर रिटर्न विद होप. बिल्कुल अभी इस लेक्चर के शुरुआत में ही हमने देखा था, वो साउथ लौटने की बात करते हैं. और विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर. क्या यहाँ पर वो क्या कह रहे थे कि हम लोग ये जो हताशा का ये जो पहाड़ है जिसके बीच में हम उलझे हुए हैं, वहां से क्या मतलब एक फेंकने में कैपेबल होंगे. तो यहाँ पर उन्होंने कहा था स्टोन ऑफ होप. इफ अमेरिका हैज टू बी अ ग्रेट नेशन, दिस, यहां पर उन्होंने कहा था कि अमेरिका को अगर महान राष्ट्र बनना है तो क्या होना होगा, तो दिस विल हैव टू बी
ट्रू, यानी इसे सच होना होगा और सभी नीग्रो लोगों को आजाद होना होगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल व्हाट ऑफ ब्रदरहुड। हमने देखा था कि वहां पर भाईचारे के संगीत की बात हो रही थी, तो संगीत के लिए यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया था सिम्फनी, तो वही सिम्फनी इसका आंसर होगा। आई हैव अ ड्रीम इज अ डैश डिलीवर्ड बाय, तो यहाँ पर आपको भर देना है कि ये एक ऐतिहासिक भाषण है, इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय होम, किसने इसे दिया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होमवर्क पीडीएफ नोट्स में दे दिए गए हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए एक शानदार दिन बिताइए। वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।